हेलो फ्रेंड्स, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विशाल मोदी, बायोलॉजी एजुकेटर। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कोविड-19 की वजह से जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके साथ साथ में जो हमारे पास में इस साल जो एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, क्वेश्चन पेपर का कुछ नई चीज को ऐड ऑन किया है यहां पे, उनके बारे में मैं आपको यहां पे इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जो नया आरबीएसई का सिलेबस डिजाइन किया गया है उसका मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं पहले, जब मैंने एक बार वीडियो अपलोड भी किया था। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन पेपर जो आरबीएसई ने डिजाइन किया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो किस तरीके से है। देखिएगा इधर की तरफ। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पैटर्न क्या रहेगा 2021 के अंदर। टोटल हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 56 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 56 मार्क्स। ये तो कॉमन है, पिछली बार भी 56 मार्क्स का ही आता था, अभी भी 56 मार्क्स का ही है। मतलब इसको तो उतना ही रखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, पूर्णांक के अंदर कोई बदलाव नहीं है। ठीक है। और यहां पे टाइम पीरियड 3.25 घंटे का है। जस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शंस आपको यहां पे ध्यान में रखने हैं। उन्हीं इंस्ट्रक्शन को लेकर के मैं आपके पास में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको पता है जब आपके पास में बोर्ड का पेपर आता है, क्योंकि आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का भी एग्जाम दिया है, तो उसमें जब बोर्ड का एग्जाम पेपर आता है तो ऊपर कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, आपको पता है। और उन बॉक्सेस में आपको क्या होता है, आपका रोल नंबर फिलअप करना होता है कुछ इस तरीके से। आपको ध्यान में है ये बात। तो आपका पहला इंस्ट्रक्शन यही रहेगा जिसके अंदर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना रोल नंबर जो है वो वहां पे फिलअप कर देंगे बहुत ही सही तरीके से क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ऑलराइट। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास में, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है, सभी एग्जाम के अंदर लिखा हुआ होता है। ये जो चेंजेस है वो क्या चीज है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा इधर की तरफ। यहां पे हमारे पास में जो अब अपने पास में जो इंस्ट्रक्शन है, देखिए तीसरा इंस्ट्रक्शन तो ज्यादा मतलब खास नहीं है, लेकिन चौथा और पांचवा बहुत ही जबरदस्त इंस्ट्रक्शन है। इसको आपको दिमाग में रखना होगा। तीसरे में तो लिखा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। जाहिर सी बात है, बेंच के ऊपर तो लिखोगे नहीं। आप लोग किसके ऊपर लिखोगे? जो आपको उत्तर पुस्तिका दी है, आंसर बुकलेट दी है, उसी में लिखोगे ना। तो उसी में लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि यार पड़ोसी की हाथ पे लिख दिया, ऐसा मत कर देना यार, मरवाओगे। ठीक है। तो सारा मतलब प्रत्येक प्रश्न, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, यानी आंसर बुक दिया है उसी में ही लिखना है आपको। जैसा मैंने अभी आपको कहा, जिसमें 4th नंबर इंस्ट्रक्शन और 5th नंबर इंस्ट्रक्शन बहुत ही जबरदस्त है। देखिए हमारे पास में क्या होता है, जब एक क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके पार्ट्स होते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई सेक्शन, ऐसे कई सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शन के अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो एक सेक्शन के क्वेश्चन या एक खंड के क्वेश्चन आपको अपनी आंसर बुकलेट में एक ही जगह पे लिखने होंगे। एक ही जगह का मतलब यह है कि जैसे आप मान लीजिए आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के आपके पास में 10 पार्ट है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास में 10 पार्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा समझ लीजिए क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय सवालों के या प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और बहुविकल्पीय सवाल आपको कितने दे दिए? 10। ठीक है। तो क्वेश्चन तो एक ही हुआ, उसके आपके पास में 10 भाग हो गए, मतलब 10 अंदर सब क्वेश्चन हो गए। तो उन सबके क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर लिखने होंगे। ठीक है। उन सबके आंसर्स जो है क्वेश्चन के, वो सभी एक ही जगह पर लिखने हैं आप लोगों को। ऑलराइट ना, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग यहां पे। मतलब एक ही सेक्शन के अंदर आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको एक ही जगह पे लिखना है। ऐसे नहीं करना बच्चों, आप ऐसे कर देते हैं कई बार कि सबसे पहले आपको आया पहले का पहला, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट आपने यहां पे लिख दिया, मान लो ए आंसर है इसका, या जो भी आंसर है वो लिख दिया आपने। ठीक है। फिर आप आगे, सर मेरे को तो ये आ रहा था, दूसरे का तीसरा कर दिया आपने। ये तो कोई बात नहीं होती है ना। जबकि पहले सेक्शन में आपके पास में 10 भाग है, यानी 10 क्वेश्चन है, तो उनका आंसर आप एक ही सीक्वेंस में लिखिए। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जब आपका पेपर शुरू हुआ तो आपने पेपर में पहले पेज पे लिखा पहले का तीसरा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन में आपने यहां पे आंसर लिख दिया, और फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट जब पेपर की आंसर शीट खत्म हो रही है वहां पे जाके लिख रहे हो। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको एक सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस है आपको उनको एक ही स्थान मतलब एक ही जगह पर लिखना है।
ठीक है, ये तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे ए सेक्शन है तो वो पूरा साथ में खत्म हो, बी सेक्शन है तो वो पूरा साथ में खत्म हो, सी सेक्शन है वो पूरा साथ में खत्म हो, या डी सेक्शन है वो पूरा साथ में खत्म हो। समझ रहे मेरी बात को? यहां पे ये लिखा हुआ है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। ठीक है, for questions having more than one part, the answers to those part are to be written together in continuity. Alright ना, ये ध्यान रखिएगा। Now, अब हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जैसे अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है तो क्या होता है कि कई बार किसी भाषा के अंदर कोई त्रुटि या गलती रह जाती है, तो हम लोग जनरली ऐसा कहा जाता था अब तक कि इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। लेकिन अभी इसमें क्या है चेंज कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास में क्या होगा, क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपके पास में त्रुटि या मिस्टेक रह जाती है तो हिंदी वाले को क्या है, सही माना जाएगा। क्या किया जाएगा, हिंदी वाले क्वेश्चन को सही मान के आंसर चेक होंगे आपके। तो इंग्लिश मीडियम वालों को खास करके ध्यान रखना है यहां पे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरूर क्या करें, हिंदी मीडियम वाला भी क्वेश्चन एक बार पढ़ लें कि क्या पता कोई छोटी मोटी कोई मिस्टेक ना हो। खास करके जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जरूर ध्यान रखें। ऑलराइट ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हिंदी वाले लैंग्वेज को यानी हिंदी भाषा में जो प्रश्न दिया गया होगा उसको सही माना जाएगा। अगर कोई भी तरह की मिस्टेक रह जाती है तो, बाकी रहती नहीं है, मिस्टेक रहती नहीं है इनमें क्वेश्चंस में। ऑलराइट, ये चीज है। नाउ अब आपके पास में ये लिखा हुआ भी, देयर इज एनी एरर और डिफरेंस और कॉन्ट्राडिक्शंस इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन ऑफ हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड। दिख रहा है आपको, शुड बी ट्रीटेड वैलिड। ऑलराइट ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके अलावा जब भी आप प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो डेफिनेट सी बात है आप साइड में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जरूर लगाएंगे। मतलब आपको इंटरनली भी आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का जैसे आपको बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आप ए पार्ट कर रहे हैं तो आप बराबर लिखेंगे वहां पे। ठीक है ना, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। ठीक है, राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट। ऑलराइट, नाउ प्रश्नों का अंक भार कितना है यानी वेटेज क्या रहेगा आपके पास में इस वर्ष जो चेंजेस है वो बहुत ही अच्छा और जबरदस्त चेंज है। सबसे पहले हम लोग आपके पास में एपेक्स के प्लेटफॉर्म पर आपको बता रहे हैं ये वेटेज कितना रहेगा इसके अंदर। देखिएगा, वेटेज का एक टेबल ने इस प्रकार तैयार किया है, इस तरीके से आप लोग ध्यान लगाइए। थोड़ा सा हम लोग इसको एनलार्ज की जगह पे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से आ रहा है आपके पास में। ऑलराइट, तो देखिए पेपर जो आपका आ रहा है वो सेक्शन ए यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में डिवाइड रहेगा। मतलब 5 सेक्शन के अंदर आपका क्या रहेगा, पेपर डिवाइड रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे मेन जो है हमारे पास में सेक्शन ए है, इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए ए सेक्शन के खुद के 3 पार्ट और होंगे, समझ रहे हो, ए सेक्शन के 3 पार्ट और होंगे। अभी मैं एक मॉडल पेपर के थ्रू भी बताऊंगा आप लोगों को। ए सेक्शन के 3 पार्ट और है, जिसमें पहला पार्ट जो रहेगा हमारे पास में दिख रहा है आपको, ये पहला पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर की संख्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर है। मतलब ए पार्ट का पहला क्वेश्चन, ए पार्ट का पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास में 10 एमसीक्यू होंगे। क्या होंगे, 10 एमसीक्यू होंगे। ए पार्ट का पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास में 10 एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पीय सवाल होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ए पार्ट के दूसरे से 8वें नंबर सवाल तक जो होंगे वो 1 लाइन के होंगे। उनका आपको आंसर 1 लाइन में देना होगा, सटीक आंसर देना होगा, टू द पॉइंट आंसर देना होगा। ऑलराइट, फिर 9 से लेकर के 11 तक आपके पास में यानी 9, 10 और 11 3 सवाल आपके पास में रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे। तो इस तरीके से सेक्शन ए के अंदर हमारे पास में 1 से 11 तक के क्वेश्चन नंबर होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 1 से 11 क्वेश्चन होंगे। मतलब 1 to 11 क्वेश्चन जो होंगे वो सेक्शन ए के अंदर होंगे, जिसमें इसके पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट है। अब जैसे आपको अभी बताया कि पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट है, तो आपको इन 10 पार्ट को एक ही जगह पे लिखना है बेटा, समझ रहे हो, ऐसा नहीं करना कि अलग अलग जगह पे लिखना है। और फिर दूसरे से लेके 8वें क्वेश्चन 1 लाइन का है। चलिए देखिए, एक बार मैं आपको पैटर्न भी साथ साथ में बताता जाता हूं, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे आपके पास में ये बहुविकल्पीय सवाल आ गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्या लिखा है आपके पास में, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पहला क्वेश्चन, ये पहले का पहला पार्ट है।
दिख रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास में दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके कितने पार्ट आ गए, पहले का पहला पार्ट, पहले का दूसरा पार्ट आ गया, फिर तीसरा पार्ट आ गया हमारे पास में, फिर कितना आ गया अपना चौथा पार्ट, फिर अपने पास पांचवा, ठीक है, फिर अपने पास में छठा पार्ट आ गया इसका, फिर सातवां, और उसके बाद में आठवां पार्ट और नवा पार्ट, और ये आ गया हमारे पास 10वां पार्ट। तो पहले क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए हमारे पास में, 10 पार्ट हो गए। पहले ही क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट होंगे और 10 के 10 बहुविकल्पी होंगे, एमसीक्यू होंगे। मजा आ गया यार। एमसीक्यू अटेंड करना यानी बहुविकल्पी अटेंड करना, ये बहुत अच्छा बदलाव है बोर्ड की तरफ से, क्योंकि आपको फ्यूचर में जाके कंपटीशन देना होता है, कंपटीशन फाइट करना होता है, तो एमसीक्यू आने चाहिए, जिससे आपको क्या हो, एक हैबिट बने और एमसीक्यू आप अच्छे से सॉल्व कर पाए और आगे कंपटीशन के लिए भी आप एक स्टेप आगे बढ़ पाए, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहले ही क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए हमारे पास में, 10 पार्ट हो गए। जैसा कि अभी एक अपन ने टेबल के अंदर बात किया था, देखो ये टेबल था हमारे पास में, पहले क्वेश्चन कितने पार्ट बता रखे, 1 से 10, दिख रहा है आपको, रोमन नंबर में लिखा है 1 to 10। एमसीक्यू है, क्या है ये, एमसीक्यू है। समझ रहे मेरी बात को, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, ये कितने नंबर के हो जाएंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 से 8 तक, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7 सवाल टोटल, वो हो गया आपके पास में, ये भी 1 नंबर के, 1 × 7 बराबर कितने हो गए, 7 अंक के हो गए। ये एक एक पंक्ति वाले होंगे, एक ही लाइन में इनका आंसर लिखना होगा। फिर 9 से 11 तक कितने होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के, ये भी एक एक नंबर के ही होंगे तीनों, ठीक है। तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो 10 + 7 17 + 3 20। तो इस तरीके से हमारे पास सेक्शन ए कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर का हो गया, ठीक है। सेक्शन ए 20 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का हो गया, 1, कुल अंक कितने हो गए, यानी टोटल मार्क कितने हो गए, 20 हो गए। ऑलराइट, फिर सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में आपके पास में 12 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। 12 से 15 मतलब नंबर है ये, 12 13 14 15, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे टोटल। कितने होंगे, 4 क्वेश्चन, 12 13 14 15, 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में। और लिखा हुआ भी है प्रश्नों की संख्या कितनी, 4, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा आपके पास में, 2 नंबर का होगा। तो सेक्शन बी कितने नंबर का बन गया हमारे पास में, 8 नंबर का बन गया है। कितने नंबर का बन गया, 8 नंबर का, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 हो गया हमारे पास में। ऑलराइट, नाउ सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपके पास में क्या आ रहा है, 16 17 18 19, 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों में अथवा होगा, मतलब और में होंगे, चॉइस में मिलेंगे आपको, मतलब प्रत्येक प्रश्न के अंदर आपके पास में चॉइस रहेगी, ठीक है, कि ये वाला करें या ये वाला करें। अभी तक जो चॉइस आती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में, वो अंतिम खंड के अंदर ज्यादातर आती थी, जो बड़े क्वेश्चन होते थे उन्हीं में ही चॉइस दी जाती थी मुख्य रूप से, ठीक है। वैसे 1 2 और आती थी चॉइस, लेकिन अब इनमें तीनों ही सेक्शन में चॉइस डाल दी है। सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, तीनों में चॉइस डाल दिया गया है। 16 से लेकर के 19 तक के जो क्वेश्चन होंगे, यानी 16 17 18 19, ये 4 क्वेश्चन है। ये आपके पास में प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, इस तरीके से 12 अंक बन जाएंगे, यानी 4 × 3 हो जाएगा आपके पास में, कितने अंक हो गए, 12 अंक हो जाएंगे। समझ गए। सेक्शन डी के अंदर 20 21 22, 20 से 21 यानी 20 21 2 ही सवाल है। कितने सवाल है, केवल 2 सवाल है आपके पास में, और वो 2 सवाल आपके पास में दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, और प्रत्येक सवाल 4 अंक का, यानी 8 अंक का क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ पे सेक्शन डी रहेगा, यानी कि 2 × 4 हो जाएंगे यहाँ पे आपके पास में, तो कितने हो गए, 8 अंक का ये रहेगा। इसमें भी चॉइस रहेगी। फिर सेक्शन ई में आते हैं तो 22 से 23 सवाल, यानी कि 22वां और 23वां 2 सवाल रहेंगे, केवल 2 सवाल सेक्शन ई में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रत्येक सवाल 4 अंक का है, तो यहाँ पे 2 × 4 बराबर कितने अंक हो जाएंगे, 8 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आपका जो 56 अंकों का पेपर आएगा 56 मार्क का, वो 5 सेक्शन में डिवाइड होकर आएगा, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन और ई सेक्शन, ठीक है। ए सेक्शन के अंदर आपके पास में टोटल 11 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और ए सेक्शन के पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है, जो बहुविकल्प यानी एमसीक्यू टाइप के होंगे। ऑलराइट, तो ये आपके पास में सबसे बड़ा बदलाव है इसका ए सेक्शन। ए सेक्शन सबसे बड़ा चेंज है हमारे पास में। उसके अलावा जो दूसरा चेंज है वो यहां पे आपके पास में इन तीनों सेक्शन में चॉइस डाल दी है। मजा आ गया यार, मजा आ गया, आप लोगों को भी मजा आ गया है ना, चॉइस डाल दी गई है यार, ठीक है।
तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अब अपन एक बार एग्जाम का जो पेपर है, मॉडल पेपर, उसको जैसे मैंने अभी बताया आपको वैसे अपन देख लेते हैं एक बार और, ताकि आपको एक आइडिया लगता जाए। देखिए अभी मैंने जैसे बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय सवाल होंगे। पहले ही क्वेश्चन के 10 पार्ट होंगे जो मैंने अभी बता भी दिया है ना। तो ये आपके पास में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे आपके पास में। इसी तरीके से ऑप्शंस लिखे हुए भी आएंगे। अगर कोई भी मिस्टेक रहती है तो कौन सा करेक्ट मानेंगे? हिंदी वाला करेक्ट मानेंगे। फिर ये अपने पास एमसीक्यू है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं तो मैं इसको फटाफट स्किप करता हूं। ठीक है, 10 एमसीक्यू यानी 10 हमारे पास में बहुविकल्पीय सवाल आ गए, मतलब पहले ही सवाल के 10 पार्ट हो गए ये। अब दूसरा क्वेश्चन ये रहा, लिखा हुआ भी है, प्रश्न संख्या 2 से 8 तक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 2 से 8 तक के। तो यहां पे भी आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों ही लैंग्वेज में आपको नजर आ रहे हैं। ये आपके पास में सेक्शन ए के ही पार्ट है, ए के पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद में छठा क्वेश्चन, 7वां और 8वां क्वेश्चन। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर टू द पॉइंट एक लाइन में ही लिखना है। फिर इसमें फिर से जब नई चीज शुरू होती है तो फिर से इंस्ट्रक्शन दिए हुए मिलेंगे आपको, लिखा हुआ भी है, प्रश्न संख्या 9 से 11 के उत्तर पुस्तिका में दीजिए। यानी कि यहां पे आपके पास में राइट आंसर ऑफ क्वेश्चंस नंबर 9 to 11 इन आंसर बुक। ठीक है, और कैसा रहेगा आपके पास में, यहां पे आपके पास में जो रहेगा वो देखिएगा किस तरीके से, 9th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन। आपको ऐसा नहीं है पेपर में आप फिल इन द ब्लैंक्स भर दो, ये नहीं करना है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है यानी रिक्त स्थान है, आपको रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो आप अपना उत्तर स्पष्ट रूप से लिखेंगे वहां पे, ऑलराइट ना। रिक्त स्थान को फिल करना जरूरी है आपको। यहां पे सेक्शन ए खत्म होगा जिसमें मैंने कहा था आपको 11 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट होंगे। सेक्शन ए 20 नंबर का, सेक्शन बी की बात कर रहा हूं मैं यहां पे आपके पास में, बी में आपके पास में 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहां पे। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा आ गया, 13 नंबर क्वेश्चन आ गया। और सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा यानी 2 मार्क्स का होगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आ गया और फिर कौन सा आ गया, 15 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपके पास में सेक्शन बी में रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास में, 8 नंबर का सेक्शन बी हो जाएगा। ऑलराइट, फिर सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में आपके पास में क्या रहेगा, सेक्शन सी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और जैसा कहा था आप लोगों को कि चॉइस रहेगी, तो चॉइस भी है। तो यहां पे ये क्वेश्चन है, इसमें चॉइस दिख रही है आप लोगों को, अथवा या और दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन और देन आपके पास में क्या आ रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये अपने पास में मेन रहेगा। तो यहां पे सेक्शन डी की मैं बात करता हूं, जिसमें आपके पास में क्या आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर और क्या आ गया आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। 2 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन डी के अंदर और वो कितने नंबर के रहेंगे, 4-4 नंबर के रहेंगे। ऑलराइट ना, कितने नंबर का रहेगा ये, 4-4 नंबर का रहेगा। फिर मेरे पास में क्या आ रहा है, सेक्शन ई आ रहा है। सेक्शन ई में मेरे पास में कितने क्वेश्चन रहेंगे, आपके पास में 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। ये 2 क्वेश्चन मेरे पास में रहेंगे सेक्शन ई के अंदर। किसमें रहेंगे, सेक्शन ई के अंदर मेरे पास में 2 क्वेश्चन रहेंगे और इनमें भी क्या रहेगी आपके पास में, चॉइस रहेगी। ऑलराइट ना, तो इस तरीके से आपका नया जो पेपर का पैटर्न है वो डिजाइन किया गया है राजस्थान बोर्ड की तरफ से। स्कॉपेक्स के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, आप लोग जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि प्रायर और एक तरीके की प्रॉपर इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे के पास में पहुंच सके और उसको 12th का सिलेबस और 12th के बारे में पूरी आपको क्या मिल सके, जानकारी मिल सके। राइट, तो इतना ही है। आप बहुत अच्छी तरीके से इसको देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।